Hello बच्चों, let's see this question. This question says a cylindrical vessel containing liquid of density rho. There are two holes in the side walls at a height h1 and h2 respectively, such that the range of efflux at the bottom vessel is same. Find the height of a hole for which range of the efflux would be maximum. तो आपको देखिए एक वेसल दे रखा है और इसमें दो होल्स हैं जिनकी आपको हाइट दे रखी है h1 और h2 और ये इस तरीके से कि दोनों की रेंज क्या आ रही है आपके पास सेम आ रही है। तो यहाँ पर बेसिक आपके पास बात करें कि क्वेश्चन की कि जब ये लिक्विड यहाँ से बाहर आएगा तो इसके पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और इसके पास भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। सपोज करिए इसको v1 कह दें और इसको v2। ये होती है आपके पास एफ्लक्स वेलोसिटी। एफ्लक्स वेलोसिटी तो आपका यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली देखा जाए ये किस पर बेस्ड होगा आपके पास की कॉन्सेप्ट। ये होगा आपके पास एफ्लक्स वेलोसिटी पर। एफ्लक्स वेलोसिटी और ये कौन सी वेलोसिटी होती है कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है और उसमें अगर होल कर रखें तो जो वेलोसिटी से वाटर बाहर आएगा वो कहलाती है एफ्लक्स वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी बेसिकली वो डेप्थ पे डिपेंड करती है कि आपका जो होल है वो फ्री सरफेस से कितना नीचे है। तो यहाँ पर अपने को हाइट दे रखी है साइड वॉल्स एट हाइट ऑफ h1 एंड h2 और आपको ये हाइट दे रखी है पहले कितनी h1 और सेकेंड होल की हाइट कितनी है आपके पास h2। और मान लेते जो आपका टैंक है इसकी टोटल हाइट है आपके पास यहाँ पर h। तो ये कितना बचेगा आपके पास यहाँ से यहाँ तक h माइनस कैपिटल H माइनस h2 और ये कितना बचेगा यहाँ से कैपिटल H माइनस h1। तो मान लीजिए किसी जनरल पॉइंट की बात कर लेते हैं अपने तो कि यहाँ से y डेप्थ पर एक होल है आपके पास। एक डायग्राम और बनाते हैं सिंपल। मान लीजिए आपका कंटेनर है और यहाँ पर आपके पास ये लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक और इसमें y डेप्थ तक मान लीजिए आपके पास क्या y डेप्थ पे एक होल है। तो यहाँ से जो वाटर बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी v जिसको क्या कहते हैं एफ्लक्स वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू आती है √2gy। √2gy। तो अब यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी केवल हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल में आपके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। तो जैसे ये हाइट मान लीजिए अपने पास कितनी लिखी है अपने h लिखी है तो ये बचेगी कितनी h माइनस y। तो यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वर्टिकल में कोई आपका वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं है। तो h माइनस वाई हाइट गिरने में जो टाइम लगेगा आपके पास वो कितना होगा √2h/g मीन्स 2h माइनस वाई बाई जी। ये आपका फ्री फॉल की कंडीशन जैसे होता है प्रोजेक्टाइल में, वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है तो हाइट कितनी गिरेगा h माइनस वाई और जो इसका एक्सेलेरेशन होगा वो ग्रेविटी के बराबर वर्टिकल डाउनवर्ड। और जो अपने पास रेंज होती है, जो रेंज होती है बेसिकली आर वो होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन है नहीं तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसको सोल्व करें अपन तो वेलोसिटी होगी √2gy और टाइम कितना हो गया अपना √2h माइनस वाई अपॉन जी। तो यहाँ से क्या होगा g से g तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। या फिर फाइनल इक्वेशंस लिखें या इसको थोड़ा सा फर्दर सोल्व करें अपन तो 2 और 2 ये तो बाहर आ जाएगा आपके पास, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितने अंदर h माइनस वाई इंटू वाई। तो ये आपके पास क्या आ गई रेंज आ गई। अब आपके पास दो डेप्थ दे रखी है तो वहाँ पर पहले की हाइट कितनी h1 दूसरे की हाइट कितनी h2 और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि दोनों की रेंज आपके पास सेम है। इसका मतलब जो पहला होल है और जो दूसरा होल है वहाँ से क्या आ रहा है आपके पास जो रेंज है दोनों की सेम है। तो मान लेते हैं अपने पास जो पहला होल फ्री सरफेस से y1 डिस्टेंस पर है जहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास h माइनस h2। ये जो आपके पास यहाँ से h2 यहाँ से यहाँ तक है तो ये डेप्थ कितनी हो जाएगी h माइनस h2 मीन्स y1। और दूसरा होल मान लिया आपके पास फ्री सरफेस से कितनी दूरी पर है y2 दूरी पर है तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास h माइनस जो ये बचा आपके पास कितना टोटल यहाँ से यहाँ तक डेप्थ ले अपन, ये तो टोटल h है और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है h2 और ये कितना h1 तो ये कितना बचेगा h माइनस h1। यानी कि y1 और y2 की वैल्यूज लिखे अपन कंपेयर करें क्वेश्चन के साथ तो y1 जो होगा आपके पास होगा h माइनस h2 और जो y2 हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा h माइनस h1।
तो यहाँ पर रेंज सेम दे रखी है, तो अपन पहले होल के लिए रेंज R1 बराबर क्या होगी दूसरे होल की रेंज। तो यहाँ से R1 कितना आपके पास 2 अंडर रूट H माइनस Y1 इंटू Y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट H माइनस Y2 इंटू Y2। तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर करें, 2 और 2 तो आपका कैंसिल आउट हो गया, तो स्क्वायर करके लिखे इसको, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी आपके पास H माइनस Y1 इंटू Y1 इक्वल टू H माइनस Y2 इंटू Y2। ये हो गया आपके पास। और जो H1 और Y1 और Y2 की वैल्यू रखे अपने पास यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको ओपन करें तो आपके पास क्या होगा HY1 माइनस Y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा HY2 माइनस Y2 स्क्वायर। तो H कॉमन ले यहाँ से और इसको इधर लेके आए, तो H आपके पास बचेगा यहाँ पे H Y1 माइनस Y2, और ये कितना हो जाएगा Y2 स्क्वायर माइनस सॉरी Y1 स्क्वायर माइनस Y2, Y1 स्क्वायर माइनस Y2। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को क्या ले सकते हैं अपन A प्लस बी मीन्स Y1 प्लस Y2 एंड A माइनस बी Y1 माइनस Y2। तो यहाँ पे जो H आ गया आपके पास बेसिकली वो कितना आ गया Y1 माइनस Y2 कैंसिल आउट, तो Y1 प्लस Y2। और अपने को रेंज मैक्सिमम बतानी है अभी, और जहाँ पे Y1 की वैल्यू आपके पास H इक्वल टू Y1 कितना था कैपिटल H माइनस H2 प्लस, और Y2 कितना था कैपिटल H माइनस H1। ये हो गया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास H की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक H कैंसिल आउट हो गया, तो H की वैल्यू आ गई आपके पास H1 प्लस H2, यानी कि जो टैंक की हाइट अपन ने H मानी थी वो गिवन हाइट की टर्म में आ गई आपके पास। सपोज करिए इक्वेशन नंबर 1 है और अपने को रेंज मैक्सिमम चाहिए। तो रेंज मैक्सिमम आपके पास जो रेंज थी यहाँ पर, जो रेंज आई थी आपके पास अंडर रूट 2 अंडर रूट H माइनस Y इंटू Y। तो रेंज जो थी आपके पास 2 अंडर रूट H माइनस Y इंटू Y। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए अपन क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dr बाई dy शुड भी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आपके पास कोई सेंस निकलता है, यानी कि डिफरेंशिएशन करें अपन dy किसके रिस्पेक्ट में, ये आपके पास हो जाएगा hy माइनस वाई स्क्वायर, जो वेरिएबल्स है उसका आपने क्या किया डिफरेंशिएशन कर दिया इक्वल टू 0। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा yh माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई h/2। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी h/2, और जो h आया था अपने पास वो कितना आया था h1 प्लस h2/2। तो आपके पास अगर रेंज को मैक्सिमम करना है तो जो आपका y है यानी कि डेप्थ है वो कितनी हो जाएगी h1 प्लस h2/2 फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। जो आपका y ले रहे थे अपन वो कहाँ से लेते फ्री सरफेस से, तो फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ liquid. So our final answer for the range maximum depth of hole equal to h1 plus h2/2. Hope you understood it well. Best of luck.